अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। हल्दी के बारे में मैं आपको से काफ़ी दिनों से बात कर रहा था। ये हमने हल्दी तकरीबन कोई हफ्ता 8 दिन पहले पीछी थी। ताज़ा हल्दी सीज़न में है, इसको कोशिश करें यूटिलाइज़ कर लें। आज मैं सुबह ये सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी खरीद रहा था तो उससे मैंने पूछा था, इसका तकरीबन रह गया कोई मेरे ख्याल में 20-25 दिन रह गए इसके सीज़न के। टोटली 1.5 महीने का ऑलमोस्ट इसका सीज़न होता है। अभी स्टार्ट हुए इसको तकरीबन कोई 20 दिन एक हो गए, आराम से 20-25 दिन। मैं रेगुलरली मंडी की रिपोर्ट लेता हूँ अपने ये यूट्यूब चैनल काफ़ी सारे इसमें हैं जो आपको रोज़ाना मंडी की रिपोर्ट देते हैं। अच्छा, मंडी में आजकल जो सब्जियां आई हुई हैं उसकी आपको बताते हैं। शकरकंदी का सीज़न, करेला जिनको पसंद है बहुत बेहतरीन, मूली, गाजर ऑब्वियसली सर्दियों का सब्ज़ी, मटर, और इसके अलावा साग मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, बहुत बेहतरीन किस्म के। अच्छा, नई नई सब्ज़ियाँ लोग उगा रहे हैं और वो भी मार्केट में आना शुरू हो गई, जो कि बड़ी अच्छी बात है क्योंकि पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। अब बहुत सारी चीज़ें लोग यहाँ पे उगा रहे हैं और कामयाब हो गई। तो सब्जियों का बेहतरीन सीज़न है सर्दियों का, और जितनी यूटिलाइज़ कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर। खीरा हो गया, ये मारो कद्दू हो गया, ये सारी की सारी सब्जियां आजकल पीक सीज़न में और सस्ती भी हैं। बैंगन, 3 रंगों के बैंगन आ रहे हैं, जामनी, सफ़ेद और हरा। ये 3 किस्म के अलग बैंगन, वो भी किसी दिन प्रोग्राम में शामिल करूँगा। और कतारें, जो इमली होती है, ये ताज़ा कच्ची इमली, ये आजकल सीज़न में। बाकी शहरों का मुझे नहीं पता, कराची में तो अभी भी मैं सुबह सब्ज़ी वाले के पास पड़ी हुई थी। इसकी चटनी बड़ी बेहतरीन बनती है, और किसी दिन अभी इन्हीं दिनों में, क्योंकि इसका भी सीज़न कम होता है, तो कोशिश करके इन्हीं दिनों में नेक्स्ट वीक में बल्कि मंगवा के इसकी चटनी आपके लिए शेयर करेंगे आपके साथ। आज की 2 रेसिपी है, दही कीमा और साथ में चीज़ बोट्स। ये बड़ी मज़े की रेसिपी, चीज़ बोट्स बड़ी इजीली बनेगी और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की। लेकिन जो आज का हीरो डिश है वो है दही कीमा। तो दही कीमे के लिए यहाँ पे हमने चिकन का कीमा लिया 1 किलो, और आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं। इसको हमने पपीता लगा के रखा हुआ है, ये इसको गलावट के लिए। तो ये गलावट का कीमा है, तकरीबन बड़ा मज़े का होता है, बड़ा रिच क्रीमी है, ऐसा बनेगा जिस तरह मगज़, बिल्कुल ऐसा रिच इसका टेस्ट आएगा। साथ में दही की कॉम्बिनेशन है। आधा किलो दही है, 1 किलो कीमा है, और इस कीमे में हमने पपीता की मकदार, कहाँ गया पपीता, मैं क्वांटिटी आपको बता दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। पपीते का पेस्ट 5 खाने के चम्मच है। इसको तकरीबन हमने 1.5-2 घंटे पहले लगा के रखा था, अगर चिकन है। अगर बीफ है तो 3 से 4 घंटे पहले, ताकि गलावट ये पपीता जो अपना असर दिखा दे। अब करना हमने ये है कि इसको हमने मैरिनेट करना है मज़ीद। अभी हमने सिर्फ पपीता लगा के रखा हुआ था, अब इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल हो जाएंगी। वो क्या क्या होंगी वो भी आपको दिखाते हैं। बॉल में मैंने इसको शामिल कर दिया, और सबसे पहला काम तो इसमें गरम मसाले सारे नहीं डल रहे, सिर्फ इसमें लौंग और सब्ज़ इलायची डल रही है। सो ये लौंगे इसमें आ गई, ये तकरीबन 4 से 5 अदद, बहुत ज़्यादा नहीं। साथ में सब्ज़ इलायची को हमने छिलका तोड़ के इसको निकाल लिया। सिर्फ दाना भी शामिल कर दे तो कोई मसला नहीं, छिलके में कोई भी जायका नहीं है। वैसे हमने इसको छिलके के साथ भी डाल दिया। इसमें आ गया लहसुन, इसके बाद आ गया इसमें अदरक, और साथ में आ जाएगा थोड़ा सा नमक। नमक कम ही रखेंगे, एंड में इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये भी जहन में रखिएगा, इसमें चूँकि दही इस्तेमाल हो रहा है, और दही टेट्रा पैक का नहीं है, मतलब वो नॉर्मल दही है, थोड़ा सा हल्का सा खट्टा है। तो खटास की वजह से पर नमक की फील आपको ज़्यादा महसूस होता है, इसी वजह से नमक की मकदार हम कम रखेंगे। और अब इसमें शामिल कर देते हैं दही। दही को हमने थोड़ा सा फेंट लिया था, और चख लीजिए। अगर बहुत खट्टा दही है, बेहतर होगा कि टेट्रा पैक का दही हो। अगर वो ना हो तो फिर आपने नॉर्मल दही जो ले रहे हो उसकी मकदार थोड़ी सी कम कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये डिश ही दही कीमा है तो दही का टेस्ट इसमें बड़ा प्राइम आना चाहिए। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे। बड़ी सिंपल रेसिपी, अभी आप देखिएगा कितनी देर में तैयार होगी। यानी अभी हमने इसको स्टार्ट किए हुए 5 मिनट, 3-4 मिनट हुए, और ये आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाएगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अनलेस एंड अनटिल आपके पास चीज़ें कटी हो। सो इसकी मैरिनेशन कर दी। आखिर में अभी इसको हमने सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे, फिर इसमें कीमा आ जाएगा, फिर इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च आखिर में मिक्स करेंगे, और ये हमारा क्विक दही कीमा हो जाएगा, तैयार है। बड़ा दही का इसका जायका इसमें बड़ा अच्छा आता है, और ये कॉम्बिनेशन बड़ी मज़े की। और मैंने आपको बताया इसका बिल्कुल टेक्सचर आपको खाएंगे आपको लगेगा मगज़ खा रहे, क्योंकि किसी का मगज़ नहीं, जो बकरे का मगज़ होता है उसका, और टेस्ट में बड़ा मज़े का है, रिच क्रीमी और टेस्टी इसका जायका आएगा। सो इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया। अब इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तकरीबन इसको 10 मिनट 15 मिनट देंगे, फिर हम इसकी कुकिंग की तरफ आ जाएंगे। एक दफ़ा ये डिश फारिग हो जाए फिर हम इंशाल्लाह आ जाएंगे हमारे चीज़ बोट्स की तरफ। बड़ी सिंपल रेसिपी, और आजकल की जो नौजवान नस्ल है उनको बड़ी पसंद आएगी, हमारी जनरेशन जी। क्विक बनेगी ये वो वाली भी, और टेस्ट में बड़ी मज़े की है।
और इसमें कॉम्बिनेशन भी बड़ी अच्छी है जो चीज़ें हम इसमें शामिल कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपको इंशाल्लाह भी आजकल में हमारा पूरा वीकली मेन्यू चलना शुरू हो जाएगा, वो देख लीजिएगा। बिहारी कबाब की कल एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी, हमने इनको मंडे का बताया हुआ था, परसों बल्कि। अब हम मंडे को नहीं ट्यूसडे को बना रहे हैं, क्योंकि मंडे को मैं गोश्त मंगवाऊंगा और उसको 24 घंटे पपीता लगा के रखूँगा। बिहारी कबाब की गलावट ही उसका सबसे मज़ेदार पहलू है कि आप मुंह में रखें तो बिल्कुल घुल जाए, और वो उसी से होगा कि आप इसको कम से कम 8 से 10 घंटे पपीता लगा के रखें। मसाला तो हम ज़ाहिर बात है लाइव शो में आपके साथ शो दिखाएंगे आपको कैसे लगा रहे, लेकिन गलावट उसकी बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मंडे वाले दिन मैंने गोश्त मंगवा लिया, उसको मैं सिर्फ पपीता लगाऊंगा, यानी ट्यूसडे वाले दिन आपको दिखाऊंगा तो वो गलावट उसमें मुकम्मल हो चुकी है कि हम उसमें मसाले लगाएंगे। उसका सही तरीका आपको शेयर करूंगा और फिर हम उसको अवन में बेक करेंगे। वैसे तो उसको बारबेक्यू पे पकना चाहिए जो उसका सही जायका है, तो हम कोयले का थोड़ा धुआं देके उसको, और पूरी मील बनेगी। ये हमेशा आम तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि कुछ खाने ऐसे हैं जिनकी कॉम्बिनेशन बनेगी तो उसका आपको मज़ा आएगा। हम उसके साथ बना रहे हैं पराठे जो उसूलन होने चाहिए, हम उसके साथ बना रहे हैं इमली की चटनी जो उसूलन होनी चाहिए, और हम उसके साथ सलाद भी बना रहे हैं जिसमें प्याज टमाटर और साथ में हरी मिर्चें, जिनको थोड़ा ज़्यादा तीखापन पसंद हो वो उसके साथ उसको तीखापन को बढ़ा सकते हैं। तो कंप्लीट मील बनेगी बिहारी कबाब की। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, पर स्टार्ट करते हैं हम दही कीमा। करी जाएगा विराट पैक। दही कीमा अज्जा। चिकन का कीमा 1 किलो, दही 2 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, इलायची 3 अदद, लौंग 3 अदद, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च के स्लाइस 5 अदद, पपीते का पेस्ट 5 खाने के चमचे। वेलकम बैक। यहाँ पे हम बना रहे हैं अभी दही कीमा, और पैन पे मैंने ऑयल ले लिया आधा कप। अब सबसे पहला काम, इसमें प्याज फ्राई होंगे। जैसे ही प्याज फ्राई उसमें कीमा आ जाएगा, फिर इसकी थोड़ी सी बुनाई होगी, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, फिर इसमें हरी मिर्च काली मिर्च बस, और नमक को ऐड में एडजस्ट कर लेंगे। ये टोटल दही कीमे की रेसिपी। और दही यहाँ पे वो कीमा जो है 1 किलो कीमा लिया था चिकन का, उसमें तक पपीता 5 खाने के चम्मच 2-3 घंटे पहले लगा के रखा था ताकि कीमा थोड़ा नरम हो जाए। और फिर हमने इसमें आधा किलो दही शामिल किया, 5-6 लौंगे, 5-6 सब्ज़ी इलायची तोड़ के, और अदरक लहसुन के खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक, ये सारी चीज़ें शामिल करके इसको अभी हमने तकरीबन 10 मिनट रखा हुआ था। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये आ गए प्याज और इसकी हो जाती है फ्राइंग शुरू, सबसे पहला काम। और इसको क्वांटिटी प्याज की मैंने अभी ब्रेक से पहले थोड़ी बढ़ा दी। मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा ज़रा जायका ज़्यादा अच्छा आएगा, थोड़ा सा एक प्याज मैंने बढ़ाया। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा रखने है कम रखने, प्याज क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। लेकिन चूँकि कीमा 1 किलो है तो इतना ज़्यादा सालन आपका मीठा नहीं होगा। बहुत सारे लोग प्याज की मिकदार को कम इसमें से रखते हैं कि सालन मीठा ना हो जाए, बिल्कुल इसके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कीमे की मिकदार ज़्यादा है। और चिकन का कीमा इस्तेमाल करें, आप चाहें तो बीफ मटन किसी भी जानवर का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बीफ के साथ मैंने काफ़ी दफ़ा रेसिपीज़ बनाई हैं कीमे की, तो मैं आज थोड़ा सा तब्दील किया, इसको चिकन के साथ बना रहा हूँ। दूसरा मीट के हवाले से आपको बताते चले, ये बहुत सारे लोग अभी भी जिससे बात करें तो वो कहते हैं रेड मीट तो बिल्कुल नहीं खाना, रेड मीट सेहत के लिए नुकसानदेह है, दिल के अमराज होते हैं। अरे भाई पहले ये तो देखें कि अब जिन दिल के अमराज हो किससे रहें। मुर्गन खाने और नाकिस तेल नंबर 1 इसके कॉज ये है। दूसरा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी आप चलते फिरते नहीं हैं, घर से घर, घर से काम, काम से घर, या कॉलेज से घर गए, घर से कॉलेज गए, तो ये इसमें ये फिज़िकल एक्टिविटी लोगों की ज़ीरो हो गई है, ख़त्म हो गई है, वो भी बहुत बड़ी वजह है। पर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है दिल के अमराज की या ऐसे अमराज की, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर अगर आप चीनी ज़्यादा खा रहे हैं, मीठा मीठा आपको पता है कि मीठा सबसे ज़्यादा आपके जिस्म में जो चर्बी बढ़ाता है वो मीठा बढ़ाता है। चर्बी इटसेल्फ चर्बी में कन्वर्ट इतनी बेहतर तरीके से नहीं होती जितना मीठा या ये नशास्ता वाली डिशेस, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स, मैदे से बनी हुई चीज़ें। ये होता क्या है, इतना सारा कार्ब्स आपके जिस्म में जब आते हैं कैलोरी की फॉर्म में, जब आप उसको इस्तेमाल नहीं करते वो फौरी तौर पे डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट भी कहा होगा पेट के गिर्द। ये सबसे ख़तरनाक एरिया है, क्योंकि यहीं से आपकी जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ते हैं, यहीं से आपकी आर्टरीज़ में जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है। सो बजाय इसके कि बीफ नहीं खा रहे, कोशिश करें कि मीठा, मैदे से बनी हुई चीज़ें, रिफाइंड राइस, रिफाइंड शुगर्स, ये सबसे बड़े, इसको वाइट पॉइजन भी कहते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि ये इस पे आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और इसका अगर आपने पता लगाना है कि आपके ब्लड शुगर लेवल पर इनका क्या असर होता है, तो आप सिंपली ये जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल टेस्ट करने के लिए किट होती है वो एक ले लें, खाने से पहले खा लें, फिर खाने के बाद या कोई बिस्किट खा लें, या फिर आप देखिएगा शूट, आपको फिर आइडिया होगा कि ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। आपकी शुगर की बीमारी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उससे बचाव के लिए
और भी बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। प्याज को हमने प्रॉपर ब्राउन करना है और इसको आराम से हम फ्राई करते जाएंगे। जैसे ही फ्राई होगा फिर इसमें कीमा शामिल होगा, फिर हरी मिर्च और फिर काली मिर्च, और ये हो जाएगा तैयार। और फिर हम आ जाएंगे हमारे चीज़ बोर्ड्स की तरफ। ये बड़ी मज़े की रेसिपी, डिफरेंट किस्म की और जायके के हवाले से बहुत मज़े की। और सर्दियों के मौसम में अभी मैं सुबह वही बाज़ार पे कुछ ख़रीदने गया था तो मछली अच्छा खासा, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे मछली के शौकीन बहुत लोग हैं। तो मछली की मेरे ख्याल में उस मार्केट में कोई 3 से 4 दुकानें, और अभी तो हमें इतना पता लग गया कि कौन सी मछली कैसी ताज़ा कौन सी होती है, तो मैंने तो बिल्कुल नहीं ख़रीदा। ये नहीं है कि वहाँ पे ताज़ा मछली नहीं आती है, सारी की सारी नहीं होती। और फिर रेट बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा है। और अभी वैसे भी रेट बढ़ रहा है फ़िश का। जैसी सर्दियाँ आती हैं, चूँकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ख़ास तौर पर पंजाब में, लाहौर में मैंने देखे, मुल्तान में, इन जगहों में इस मौसम में रेस्टोरेंट खुलते हैं ये फ़िश के। और जैसे ही गर्मी शुरू हुई, यानी सर्दियाँ ख़त्म हुई, ये रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। 3-4 महीनों के लिए, टोटल 3 महीने के लिए खुलते हैं। इसी वजह से मछली की खपत बढ़ जाती है, तो फिर रेट भी बढ़ता है। सो एनीवेज, प्याज को जब तक कर रहे हैं फ्राई, और जैसे ही इसका हल्का सा बादामी रंग शुरू हो जाएगा फिर हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। कीमा चूँकि चिकन का है और गला हुआ भी है, तो इसका कुकिंग टाइम बिल्कुल कम है, हार्डली 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा कम्प्लीटली। तो इसे इतना ज़्यादा इसको पकाना भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो प्याज की फ्राइंग है ये हमने प्रॉपर तरीके से करनी है। फिर इसकी भुनाई भी हम इसको जब शामिल करेंगे तो 5-7 मिनट कीमे के साथ इसको भुनेंगे भी, और फिर देखेंगे। मुझे लग नहीं रहा कि हम इसमें शायद 1 कप 1.5 कप पानी शामिल करना पड़े, या शायद बिल्कुल ना करें। जो आप प्रॉपर तरीके से फ्राइड कीमा खाना है फिर तो पानी की ज़रूरत इसमें नहीं है, क्योंकि अभी गोश्त और कीमा दोनों पानी छोड़ेंगे। तो अभी हालात देखेंगे, जब इसको हम पकाना शुरू करेंगे वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि आया पानी की इस्तेमाल करने की हमें ज़रूरत इसमें पड़ेगी कि नहीं। प्याज को जब तक कर रहे हैं फ्राई, और कुछ इसमें रंग आना शुरू हो गया, और मैं अभी इसको फ्राई ही कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन अभी 1 मिनट और उसको मैं दूंगा, फिर इसमें मैं कीमा शामिल करूँगा, फिर कीमे की करेंगे हम बुनाई। लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल प्याज का रंग थोड़ा सा ज़रा सफ़ेदी माइल है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा पका ले। यही सारा जायका आएगा इसका, यानी इसमें और कोई इतना काम है नहीं एज सच, सिर्फ इसमें प्याज को फ्राई करना है। जैसे ही प्याज फ्राई हो गया फिर इसमें आ जाएगा कीमा। तो इसको थोड़ा सा और हल्का सा और कलर आ जाए, फिर फौरी तौर पे हम इसमें कीमा शामिल करते हैं। जस्ट अ मिनट, ये तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया। बस अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम ये कीमा, ये चीज़, और ये अभी कीमा देखें मैं शामिल कर रहा हूँ तो बिल्कुल मगज़ वाला टेक्सचर और लुक इसकी हो गई है, क्योंकि गोश्त कीमा जो है गल गया है। तो अब इसको हमने मिक्स किया और अब इसकी बनाई शुरू हो गई। तेज़ आंच रखनी, आंच धीमी नहीं रखनी, और फ्राई करते जाएंगे। बस साइडों से प्याज को अच्छी तरीके से छुड़ा लिया ताकि मिक्स हो जाए। ये बस अब इसकी भुनते जाएंगे इसको, और करीबन को 8 से 10 मिनट इसकी बनाई होगी। इसी में पक भी जाएगा, क्योंकि गला हुआ भी है कीमा और चिकन का कीमा है, इस वजह से। तो इसको मिलाते गए, फ्राई करते गए, और पानी अभी मैं शामिल नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद देखता हूँ, अगर बिल्कुल थोड़ा ज़रा बिल्कुल हार्ड टाइप का हो गया, अभी नहीं, अभी तो फ़िलहाल इसकी बनाई चलती रहेगी। फिर एंड में इसको हम देखेंगे इसकी थिकनेस कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हुआ फिर मैं शायद 1 आध कप पानी शामिल करें, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसको मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। दैट्स इट। चलिए, सो अब इसमें 2 चीज़ें खाली रह गई, एक हरी मिर्च, एक काली मिर्च, ये एंड में शामिल होंगी। और नमक हम अभी शामिल नहीं कर रहे, 1 चाय का चम्मच शामिल कर दिया था। नमक बिल्कुल जब रेडी स्टेट में आ जाए कि जितना हमने इसको पकाना है, जितना इसको गाढ़ा रखना है, उस स्टेज पे इसका नमक चेक करेंगे। नमक जब भी कम हुआ करें, बहुत थोड़ा सा शामिल करें। ये कभी कभार हम जज्बात में, कम से कम मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं जज्बात में आके ना थोड़ा कम लगता है ना, तो फिर 1 टेबल स्पून डाल दिया। वो 1 टेबल स्पून डालते हैं तो गया काम से। वो थोड़ी सी कमी होती है, तो आधा टीस्पून, कभी आधा टीस्पून डाल के देखें। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा और शामिल कर लें। बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल भी सेहत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं जब तक ये बुनाई चल रही होगी। कैन जागर बी राइट बैक। दही कीमा अज्जा। चिकन का कीमा 1 किलो, दही 2 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, इलायची 3 अदद, लौंग 3 अदद, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च के स्लाइस 5 अदद, पपीते का पेस्ट 5 खाने के चमचे। अच्छा जी, कीमा हो गया फ्राई। उसी तेज़ आंच पे पका रहा हूँ, कोई पानी शामिल नहीं किया, ना करूँगा। अब मैंने चखा था, मैंने आपको बताया ना, मगज़ ब्रेन मसाला है, बिल्कुल ब्रेन मसाला। क्योंकि कीमा को जो हमने एक पपीते लगाया था ना, उससे इसका टेक्सचर बिल्कुल नरम मुलायम हो गया। पानी कोई शामिल नहीं किया,
ये अपना कीमे का पानी और दही ये दोनों मिलके इसको अच्छी तरीके से बेहतरीन, और उसी टाइम से इसको भून रहे हैं हम। और अभी इसको थोड़ी देर में और भूनूंगा, इसका जायका थोड़ा सा और ज़रा बेहतर हो जाएगा। फिर हमें चूल्हा बंद करने से पहले इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च शामिल करेंगे। नमक भी चेक लिया, नमक भी बिल्कुल सही है जितना हमने शामिल किया था। मैंने आपको बताया था ना कि दही की खटास की वजह से आपको नमक की तलब इसमें कम होती है। अगर आपने ऐसे डिश में नमक नॉर्मल भी शामिल कर दिया ना तो आपको ज़्यादा फील होगा, क्योंकि खटास जो है ये नमक के साथ मिलके नमक की फील को ज़्यादा कर देती है। तो ये ऐसी डिशेस आपके लिए बेहतरीन है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी है उनको चाहिए कि वो अपने खानों में थोड़ा सा नींबू का रस या दही शामिल करके या दही के साथ खाएंगे, इसको नमक की कमी जो है वो इतनी ज़्यादा तलब महसूस नहीं होगी। ये नहीं जी, ये भुन गया, तरी ऊपर आ गई, हरी मिर्च आई और कुटी काली मिर्च। कुटी काली मिर्च ताज़ा पहले से पिसी हुई और बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। यह शामिल करने के बाद सिंपली हमने इसको मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें जैसे ही मिक्स हुई चूल्हा करेंगे बंद और इसका कर देंगे एक तरफ को। तो ये हमारा दही कीमा हो गया तैयार। अच्छी तरीके से भून लिया। काली मिर्च थोड़ी सी और शामिल कर दूंगा, इसका जायका वैसे बड़ा अच्छा आता है काली मिर्च का इसके साथ। ये इसको साइड पे रखा। ओह, एक चीज़ तो भूल गई, हल्दी। अब तो लेट हो गया, शामिल करनी थी लेकिन कोई नहीं, अच्छा जायका आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बस ये चूल्हा बंद, ये आ गया यहाँ पे। और सॉरी फॉर द हल्दी ये बिल्कुल भूल गया, हालांकि जहन में था, बट जायका अच्छा आएगा, बहुत मज़े का आएगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए जी, इसको हमने कवर कर देना है। और ये देखें तरी इसके ऊपर हल्की हल्की सी ऊपर आनी शुरू हो गई। अभी प्रॉपर तरीके से तरी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल भी शामिल किया है, साथ में कीमे की अपना उसकी जो चिकनाई है और दही की चिकनाई, ये मिल के चीज़ बोट्स की जो रेसिपी है वो बड़ी सिंपल येट बहुत मज़े की। यहाँ पे हमने मक्खन ले लिया है, मक्खन को हमने हल्का सा मेल्ट कर लिया है। और ये गार्लिक ब्रेड पहले बन रही है, पहले गार्लिक ब्रेड बनेगी। गार्लिक ब्रेड के लिए हमने सबसे पहला काम यहाँ पे इनको हम इस तरीके से रख लेंगे। और ट्रे ले आओ, एक मिनट। दोनों साइड को ये इस तरीके से हमने इनको रखना है। पहले सारे सेट कर लेते हैं और एक और ट्रे भी ले आता हूँ। ये आ गई ट्रे, ये आ गया इसके ऊपर बंस। चलिए जी, ये काम ही हो गया कंप्लीट। पहले इनको ऐसे रख दिया। अच्छा, साइड साइड पे इस वजह से मिला के मैं रख रहा हूँ कि इसके ऊपर हमने बाद में चीज़ भी डालनी है तो वो आसानी से डले, बीच में गैप कम से कम हो। और यहाँ पे हमने ले लिया, ये ले लेता हूँ बल्कि बड़ा बाउल, और इसमें हम शामिल करेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक ब्रेड में थोड़ा ज़रा गार्लिक का मिकदार ज़्यादा, पहले थोड़ी कम थी, मैंने ब्रेक में थोड़ी सी बढ़वा दिया इसको। साथ में आ गया इसमें मेल्टेड बटर, थोड़ा सा नरम कर ले बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ इसको लगाने में थोड़ी मुश्किल दरपेश आती है। और साथ में आ गया चॉप पार्सली, ये ऑप्शनल है, डाल दें तो कोई मसला नहीं, नहीं भी डालें। असल गार्लिक ब्रेड जो बन रही है वो बन रही ही मक्खन और लहसुन के साथ है। तो इसको पहले मिक्स किया और फिर थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखें, बस इतना, ये काफ़ी है। तो एक एक ब्रेड पे लगाते जाएंगे। ये ओवन में जाएगा। ओवन का मैंने ऊपर का सिलेंडर ऑन किया हुआ है, ऊपर की हीट से, ज़हन में रखिएगा। उसको हल्का सा ऊपर से ही हमने ग्रिल करना है, हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। एक दफ़ा ग्रिल होगा, निकलेगा, फिर हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे और एक सॉसेज रखेंगे, दोबारा फिर ओवन में जाएगा और आखिर में इसके ऊपर आएगा बारबेक्यू सॉस, और फिर ये हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन। ये थोड़ा थोड़ा से इसके ऊपर लगाते जाएंगे। ये चीज़ बस। अच्छा, हमारे पास 7 सॉसेजेस हैं तो हमने ब्रेड काउंट करनी है, यानी 14, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 एक्स्ट्रा है, इनको आउट कर देते हैं। ये हो गया, लग गया इसके ऊपर, ये सीधा जा रहा है ओवन में। और मैंने ऊपर की हीट ऑन की हुई और उसको हार्डली 3 से 4 मिनट बेक करेंगे। ये ऊपर की हीट ऑन है पंखे समेत, और 180 डिग्री, इसको मैं थोड़ा बढ़ा ही देता हूँ जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको देर पकाएंगे ब्रेड ड्राई हो जाएगी बहुत। तो 200 डिग्री पे इसको मैं बेक कर रहा हूँ।
फॉर जस्ट 5 मिनट। लेकिन जब भी अवन में इसको रखें आपने थोड़ा इस पर तवज्जो रखनी है, अचानक कलर आता है तो ये जल ना जाए। ये बेक होगा, निकलेगा, फिर इसके ऊपर चीज़ और सॉसेज आएगा, दोबारा फिर बेक होकर निकलेगा और फिर उसके बाद बारबेक्यू सॉस आ जाएगा। और ये बना के आप रख सकते हैं फ्रिज में आराम से, आपके 2-3 दिन निकालेगा, 4 दिन निकालेगा, ख़राब नहीं होगा। ये बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट डिश होगी अगर बना लें आप। ये लीजिए, इन ब्रेड को भी फारिग कर देते हैं, तैयार करके रख देते हैं। जैसे ही वो निकलेगा फिर इसको रखेंगे, चूँकि हमें ऊपर की टॉप हीट चाहिए तो पहले उसका इंतज़ार करेंगे निकलने का, उसके बाद फिर ये रखेंगे। ये लीजिए, सारा हो गया इस्तेमाल। बस ये रेडी है अभी हमारे पास, और अब हमने सिर्फ वेट करना है थोड़ा सा। जैसे ही वो निकलता है फिर इसको रखेंगे। ये भी जब निकल आएगा फिर इसके ऊपर सिंपल हमने चीज़ और साथ में सॉसेजेस इसी साइज़ के। अच्छा, ओरिजिनल चीज़ बोर्ड्स है ये, सॉसेज की मेरी तरफ से एडिशन है, यानी रेसिपी में उस था नहीं तो मुझे लगा कि यार इसके ऊपर अगर, और सॉसेज पूरा नहीं रख रहे, एक सॉसेज को हाफ़ करेंगे, पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल में, फिर हाफ़ करके हाफ इसके ऊपर आएगा, तो हाफ सॉसेज आएगा, थोड़ी सी चीज़ आएगी, फिर ये दोबारा बेक होगा फॉर जस्ट फ्यू मिनट्स और निकल के आगे फिर उस पर आएगा बारबेक्यू सॉस। अगेन आप कोई सा सॉस शामिल कर सकते हैं, केचप डाल दें ऊपर, चिली गार्लिक सॉस डाल दें, मस्टर्ड पेस्ट डाल दें, कोई सी जो आपकी अपनी चॉइस का सॉस हो वो। लेकिन ये जो हमने ओवन में रखा है इसको आपने जहन में रखना है, आपने बार बार तो नहीं, लेकिन कम से कम रखने के बाद कोई 3-4 मिनट बाद ज़रूर चेक कर लें। कुछ ओवन्स की हीट ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा जल्दी कलर आ जाता है। मेरे पास जो ओवन है ये इसको, बल्कि इसको और बढ़ा देता हूँ, ये जल्दी हो जाए। ब्रेड का मुझे ये डर है कि ब्रेड बहुत ज़्यादा पापड़ ना हो जाए, हल्की सी सॉफ्टनेस उसमें रहनी चाहिए, तो मैं इसको 250 कर दिया। ये अब हॉट ओवन में आ गया बस। सो हमारे पास ये ब्रेड रेडी हो गई। हमारे पास यहाँ पे जो कीमा था वो रेडी है, दही कीमा, और काली मिर्च और हरी मिर्च का जो जायका, खुशबू अभी आ रही है ना, बड़ा बेहतरीन आ गया। और इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ेंगे तो और ज़्यादा इसका मज़े का जायका आ जाएगा। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। दही कीमा अज्जा, चिकन का कीमा 1 किलो, दही 2 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, इलायची 3 अदद, लौंग 3 अदद, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च के स्लाइस 5 अदद, पपीते का पेस्ट 5 खाने के चमचे। वापस आ गए जी। ऑलिव पॉमेस ऑयल हम ले रहे हैं पैन में थोड़ा सा, और इसमें हम फ्राई कर रहे हैं सॉसेज। अगेन जो चीज़ बोर्ड्स की ओरिजिनल रेसिपी वो ये है कि ये जो हमने ये बोर्ड बनाई, इसमें हमने गार्लिक बटर लगाया और अब इस पर सिर्फ चीज़ रख दें बस और बेक कर दें, ये हो गया। ये जो सॉसेज की एडिशन है मेरी तरफ से, ये रेसिपी में नहीं थी। और ये हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लेके इन सॉसेजेस को हमने हाफ स्लाइस कर दिया है, यानी हर सॉसेज को बीच में आधा कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा पहले फ्राई करेंगे हल्का सा पैन में, फिर एक सॉसेज आएगा, ऊपर से चीज़ का स्लाइस आएगा, और फिर ओवन में हार्डली 3 से 4 मिनट बेक होगा, थोड़ा चीज़ मेल्ट होगा, फिर हम ऊपर से इस पर बारबेक्यू सॉस डाल देंगे एंड दैट्स इट। सो यहाँ पे पहले इसको हल्का सा फ्राई इस वजह से कर रहे हैं, इसका जायका बड़ा मज़े का हो जाता है थोड़ी सी फ्राइंग से। सो एक एक करके, और अब्दुल्ला भाई ज़रा वो चिमटा अगर कहीं से आपको हाथ लग जाए तो दे दीजिएगा, थैंक यू। ये लंच तेज़ आंच पे फ्राई कर रहा हूँ हल्का सा, इसको खुशबू जायका इसका बेहतर करने के लिए, दैट्स इट। नॉट अ मस्ट, बट ये कर लेंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। थैंक यू। ये हाँ, ये वाला सही। और ये फ्राई कर रहे होंगे ना, आपको इसकी बड़ी मज़ेदार खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी, विच टेल्स यू के काम हो गया कंप्लीट। इसको हल्का सा मैं फ्राई कर रहा हूँ ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल में। और अभी सिंपल आपको मैं दिखा दूँ हम करने क्या जा रहे हैं, बहुत ईजी काम। अब ये एक एक करके सबसे पहले इसके ऊपर हम ये सॉसेजेस, हाफ सॉसेज एक एक बन पे रखते जाएंगे। अच्छा, चीज़ स्लाइस हमने लिखे थे, बेहतर होगा कि कद्दूकश कर लें, लेकिन स्लाइस भी काम आ जाएगा। और लेकिन कोशिश करें अगर आपने फ्रिज में रखें थोड़े कड़क होंगे, इसको आपने ऐसे करके रखना है, बस दैट्स इट। लेकिन सबसे पहले सॉसेजेस मैं इसमें से यहाँ पे रख रहा हूँ कि ये ओवर कुक ना हो जाए। सो सॉसेजेस पहले कंप्लीट करते हैं, फिर हमने चीज़ स्लाइस इसके ऊपर रखने हैं, फिर ये सीधा चला जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट 5 मिनट्स। चीज़ मेल्ट करनी है बस, और इसमें काम कुछ नहीं है सच।
और हीट में थोड़ी सी कम करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ, ये देख रहे हैं बड़ा अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आया, ये कलर डार्क हो जाए। तो मैं अब हीट थोड़ी सी कम करूँगा ताकि थोड़ी सी चीज़ मेल्ट हो जाए, बस हमारा काम हो जाएगा। अदरवाइज आँच अगर बहुत जो इसकी हीट है ज़्यादा रखी तो फिर ये ब्रेड को जला भी सकता है। ये नहीं, बस ये काम कंप्लीट। ओवन का टेम्परेचर मैं यहाँ पे 225 कर दिया था, अब मैं इसको वापस 190 सही है। बस ब्रेड भी नहीं जलेगी और ये अच्छी तरीके से ग्रिल भी हो जाएगा। एक चीज़ स्लाइस काट के इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया और इस तरह रखते गए चीज़ के सॉसेज के ऊपर, और कोशिश करें ढलक ना जाए, गिरे ना। स्लाइस काटा, ये आ गया और ये आ गया। चलिए एक ट्रे तो कंप्लीट हो गई, ये मैं रख रहा हूँ ओवन में, और ऊपर की हीट हमें चाहिए, इस वजह से ऊपर के ही सेक्शन में इसको हम रखेंगे। सो ये गया ओवन में टू बी बेक्ड। और आ जाते हैं यहाँ पे, जो ट्रे बाकी है। चीज़ स्लाइस मेरे ख्याल में कम पड़ गए थोड़े से, लेकिन कोई टेंशन नहीं। देखते हैं ज़रा अभी इधर उधर फ्रिजों में, झांकते हैं कहीं से कोई माल वाल मिल ही जाता है हमारे पास कुछ ना कुछ कहीं से। एनीवेज ये आ गया, एक स्लाइस एक ब्रेड पे बस। और इसमें सॉसेज को अपने इस तरह छुपा लेना है ताकि जब मेल्ट हो तो ये सॉसेज के ऊपर आएगा तो बड़ा खूबसूरत आएगा और गिरेगा भी नीचे नहीं। चले, सो 4 सॉसेज हमारे पर रह गए। अभी मैं ज़रा अपना प्यादा दौड़ाता हूँ, कहीं ना कहीं से होंगे इधर उधर, कहीं ना कहीं पड़े होते हैं, किसी और के भी होंगे, हम तो सबसे दोस्ती है, चला लेते हैं, उठा लेते हैं, फिर बाद में दे देंगे। एनीवेज ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। रीकैप ब्रेक है, यहाँ पे इसको बेक कर रहे हैं। अगेन जहन में रखेगा, ये देखें, ये अभी से हमने स्लाइस रखे थे कैसे मेल्ट हो गए। बस ये थोड़ा सा इसको मेल्ट करेंगे, हल्का सा कलर आए भी तो कोई मसला नहीं, हमारा मकसद इसको चीज़ को थोड़ा मेल्ट करना है बस। ऊपर से बारबेक्यू सॉस आएगा। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा ब्रेड पैक। दही कीमा अज्जा। चिकन का कीमा 1 किलो, दही 2 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, इलायची 3 अदद, लौंग 3 अदद, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च के स्लाइस 5 अदद, पपीते का पेस्ट 5 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन के कीमे पर पपीते का पेस्ट लगाकर 3 घंटे मैरिनेट के लिए रख दें। अब एक बोल में दही, इलायची, लौंग, नमक, कुटी काली मिर्च, लहसुन, अदरक, हल्दी और मैरिनेट किया हुआ कीमा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और 10 मिनट रख दें। फिर पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई करें और कीमे का अमेज़ा डाल के पका लें। आखिर में हरी मिर्च के स्लाइस शामिल करके 4 मिनट पका लें और गर्म गर्म सर्व कर दें। चीज़ बोट्स अज्जा। हॉट डॉग बन 8 पैकेट, मक्खन 1/4 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पार्सले 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 8 स्लाइस, बारबेक्यू सॉस हस्बे ज़रूरत, लार्ज सॉसेजेस 6 अदद, तेल 6 खाने के चमचे। तरकीब: बर्गर बन को दरमियान में से काट लें। अब एक बोल में मक्खन, लहसुन का पेस्ट और पार्सले डालकर मिक्स करें। फिर इसे बन के दोनों तरफ लगाकर अवन में 10 मिनट के लिए रख दें। गर्म तेल में सॉसेजेस को फ्राई करें और दरमियान से आधे करके ब्रेड पे रख दें। उसके बाद चेडर चीज़ स्लाइस रखकर बारबेक्यू सॉस डाल दें और अवन में बेक कर लें। आखिर में ऊपर बारबेक्यू सॉस डाल के सर्व कर दें। चलिए, सबसे पहले तो आगे हमारे ये चीज़ बोट्स हो गए तैयार, और इसके ऊपर डालते हैं हम बारबेक्यू सॉस। अगेन ऑप्शनल है, कोई सा सॉस डाल दें या बगैर सॉस के भी चलेगा, मज़ेदार आइटम है। गार्लिक ब्रेड वैसी मज़े की होती है। सिंपल हमने इसके ऊपर बारबेक्यू सॉस डाल दिया, ये चीज़ बस। सेवरी से ज़्यादा चॉकलेट का कोई पेस्ट्री लग रही है वो बारबेक्यू सॉस की वजह से, बट एनीवेज ये हो गई तैयार आज की हमारे चीज़ बोट्स। और उसके बाद निकालते हैं दही कीमा। लेकिन अभी आप देखें इसकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी आ रही है, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, जायके में भी उतना ही मज़े का हो। गार्लिक ब्रेड सबको आजकल जो नई जनरेशन है उसको बहुत पसंद है, सॉसेज पसंद है, चीज़ पसंद है, बारबेक्यू सॉस भी पसंद है। सो सारे आइटम मिल के इसको बड़ा मज़ेदार कर देंगे। क्विक रेसिपी है, क्विक से मुराद ये कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, दिखने में जितनी वो 5 स्टार लग रही है। सो इस वजह से कि है ही मज़े की। ये आ गए सारी ब्रेड्स,
और अब आ जाते हैं सिंपल कीमा, जिसकी मैं अभी चखा भी था बीच में, बहुत मज़े का टेस्ट आया। जो आज का हीरो डिश है, वैसे तो सबके लिए ये होगी, लेकिन मेरे लिए ये कीमा है। निकालते हैं इसको, करते हैं सर्व। बिल्कुल मक्खन मलाई हो रहा है, नरम पेस्ट नुमा। और चूँकि इसमें हमने शामिल किया था कच्चा पपीता, जिससे ये बहुत गल गया और बड़ा मज़े का हो गया। ये ना जी, थोड़ा सा और निकाल लेते हैं, फिर इसको हल्का सा गार्निश करते हैं थोड़ी हरी मिर्चों के साथ। और आज की हमारी दोनों रेसिपीज रेडी हो गई। कल का मेन्यू भी मुझे याद नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वीक का तो बहुत मज़े का है। देखते जाइएगा हमारा पूरा वीकली प्लान, और फिर बताइएगा। ख़ास तौर पे अगर आपकी कोई रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ है, वो भी इंशाल्लाह आपके लिए बनाएंगे। नान मंगवा लिए साथ में। सो ये आ गया आज का हमारा दही कीमा। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते ही जाते हैं इंशाल्लाह। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।